लेट्स हेड टुवर्ड्स द मसल्स ऑफ स्कैपुला। सबसे पहले हम सबसे ईजीएस्ट मसल्स को देख लेते हैं कि ये वाला जो फोसा था, जो मैंने आपको बताया था, ये सब स्कैपुलर फोसा था। तो यहाँ जो मसल अटैच होगी दैट विल बी सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है, सब स्कैपुलर फोसा के अंदर सब स्कैपुलरिस मसल प्रेजेंट होगी। डोर्सल एस्पेक्ट पे हमने देखा था कि एक सुप्रास्पाइनस फोसा था, इंफ्रास्पाइनस फोसा था। सुप्रास्पाइनस फोसा पे सुप्रास्पाइनेटस मसल होगी और इंफ्रास्पाइनस फोसा पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमने देखा था कि ये स्पाइनस प्रोसेस के दो लिप्स थे, अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर लिप के ऊपर कौन सा मसल होगा? ट्रेपीजियस। लोअर लिप पे होगा डेल्टोइड मसल। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर। अब हम ग्लिनोइड कैविटी की तरफ आते हैं। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल था और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल था। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप अटैच होगा और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप अटैच होगा। और ग्लिनोइड कैविटी की एक और बात आपने याद रखनी है कि इसके अराउंड एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे ग्लिनोइड लेब्रम। इट डीपन्स द कैविटी ताकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए और वो लाइक डिस्प्लेस ना हो। इस वजह से यहाँ पर एक लेब्रम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हम इस इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से नीचे आएँ तो यहाँ पर टीरीज माइनर और टीरीज मेजर मसल्स प्रेजेंट होंगे। 2/3 एरिया टीरीज माइनर ने ऑक्यूपाई किया होगा और बाकी का जो है वो 1/3 वो टीरीज मेजर मसल ने ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, और इसका जो बिल्कुल इसके अलोंग अगर हम जाएं नीचे तो यहाँ पर इंफीरियर एंगल आ जाता है। इस इंफीरियर एंगल पे देयर विल बी अ फ्यू फाइबर्स ऑफ लेटिस्मस डोर्साई मसल्स अटैच टू इट। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया लेटिस्मस डोर्साई मसल का यहाँ पर अटैच होगा। उसके बाद अगर हम इसके डोर्सल एस्पेक्ट और मीडियल साइड पे आ जाएं, ठीक है, ये मीडियल साइड है और ये डोर्सल सरफेस है, तो हमें सबसे पहले कौन सा मसल देखने को मिलेगा? सुपीरियर एंगल से लेकर रूट ऑफ स्पाइन तक, ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस था और ये उसकी रूट थी। ठीक है, तो सुपीरियर एंगल से लेकर रूट ऑफ स्पाइन तक हमारे पास लिवेटर स्कैपुली मसल अटैच होता है यहाँ पर। ठीक है, लिवेटर स्कैपुली मसल अटैच होगा और रूट ऑफ स्पाइन के अलोंग यहाँ पर कौन सा मसल अटैच होगा? रोम्बोइड माइनर मसल। ठीक है, इस रीजन में अटैच होगा और रूट ऑफ स्पाइन से लेकर इंफीरियर एंगल तक यहाँ पर रोम्बोइड मेजर मसल अटैच होगा। ये ज़्यादातर जो एरिया होगा वो मेजर रोम्बोइड मेजर ने ऑक्यूपाई किया हुआ होगा ये पूरा। ठीक है, रूट ऑफ स्पाइन से लेकर इंफीरियर एंगल तक। अब अगर हम इसकी मीडियल बॉर्डर को ही देखें लेकिन एंटीरियर एस्पेक्ट से, ठीक है, मीडियल बॉर्डर को ही देखेंगे लेकिन आप कोस्टल या एंटीरियर एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो इस पूरे के अलोंग हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच होता है। ठीक है, मतलब कि पूरा रीजन ही सेरेटस एंटीरियर मसल ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, कोस्टल सरफेस का मीडियल बॉर्डर। अब इसका ये जो कोराकोइड प्रोसेस है इसके ऊपर भी कुछ मसल्स अटैच होते हैं। सबसे पहले इसकी टिप पे आते हैं। टिप पे दो मसल्स अटैच होंगे। ठीक है, टिप पे हमारे पास एक मीडियल साइड होगी और एक लेटरल साइड होगी। ठीक है, लेटरल साइड पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप मसल अटैच होगा और मीडियल साइड ऑफ टिप पे कोरेकोब्रेकियालिस मसल अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पर लेटरली ऑन द टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस देयर विल बी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप मसल अटैच्ड एंड ऑन द मीडियल साइड देयर विल बी कोरेकोब्रेकियालिस मसल अटैच्ड। फिर हम आते हैं इसके सुपीरियर सरफेस के ऊपर। सुपीरियर सरफेस एंड मीडियल बॉर्डर, यहाँ पर एक मसल अटैच होता है, पेक्टोरालिस माइनर मसल। ठीक है, along the superior surface and medial border of coracoid process of scapula। तो ये तीन मसल्स थे जो coracoid process के ऊपर अटैच थे। So this was all about the scapula। मसल्स भी हमने कर लिए हैं, लास्ट वीडियो में हमने इसके बोनी फीचर्स भी कर लिए थे और आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन माई वीडियो या आपको कोई भी समझ नहीं आती so you can put it in the comment section। I'll definitely consider it। So till the next video, Allah Hafiz।